क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जैसे हमारी दुआ आधी रास्ते में ही अटक जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आप दूसरों की जिंदगी में एक के बाद एक चमत्कार होते देखते हो, पर अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश भी आज तक पूरी नहीं हुई, और फिर भी दिल के अंदर एक हल्की सी उम्मीद फुसफुसाती रहती है, शायद अगली बारी मेरी है, शायद मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। और आज वही उम्मीद आपको यहाँ ले आई है। आज आपको रोका गया है ताकि आपका जीवन आगे बढ़ सके। आज आपको बुलाया गया है ताकि आपकी बंद राहें खुल सकें। आज आपको इस प्रार्थना के सामने लाया गया है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। तो आइए, अपने बोझ, अपने डर, अपनी परेशानियां और अपनी उम्मीदें सब लेकर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब कई दिल एक होकर विश्वास से प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर शांत नहीं बैठता, वह चमत्कार करने उतर आता है। इस प्रार्थना को अंत तक हमारे साथ जरूर दोहराइए, हर शब्द को दिल से बोलिए, क्योंकि आज आपका चमत्कार बहुत करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे परमेश्वर, आज हम सब तेरी उपस्थिति में आकर अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा, अपनी सारी भावनाओं और अपने हर बोझ के साथ तेरे चरणों में झुकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तू वह परमेश्वर है जो टूटे हुए दिलों को भी सुनता है, जो आधी रात के आंसुओं को भी देखता है और जो उन प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है जिन्हें हम बोल नहीं पाते, केवल महसूस करते हैं। हे प्रभु, आज हम में से कई लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से जीवन में किसी एक मनोकामना के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वह मनोकामना चाहे कोई रिश्ता हो, कोई काम हो, कोई घर हो, कोई नौकरी हो, कोई संतान की इच्छा हो, कोई बीमारी से छुटकारा हो, कोई नया अवसर हो, या बस मन की शांति ही क्यों ना हो। हम जानते हैं कि तू हर दिल की गहराई को पहचानता है और तेरी नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। हे परमेश्वर, तू जानता है कि कौन व्यक्ति अपनी रातें रोकर बिताता है, कौन दिन भर मुस्कुराता है पर अंदर से टूटा हुआ है, कौन थक चुका है और फिर भी हार नहीं मानता, कौन दिल में आशा रखता है लेकिन बार बार निराशा उसे चोट पहुंचाती है। और हे प्रभु, तू वह है जो केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की पुकार को भी सुनता है। आज हम तेरे सामने आकर अपने हर दर्द को, हर चिंता को, हर डर को, हर असफलता को, हर रुकावट को और हर टूटन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य की शक्ति सीमित है लेकिन परमेश्वर की शक्ति असीम है। हे प्रभु, जहां जहां हमारे रास्ते बंद हुए हैं वहां वहां अपनी रोशनी दिखा, क्योंकि तू वह परमेश्वर है जो जंगल में रास्ता बनाता है और समुद्र में मार्ग खोल देता है। तू वह है जो असंभव को संभव बनाता है, और तू वह है जो मनुष्य की सबसे गहरी निराशा को अपनी कृपा से सबसे बड़ी आशा में बदल देता है। हे परमेश्वर, आज मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनकी जिंदगी में इतनी समस्याएं आ चुकी हैं कि वे अंदर से थक चुके हैं। ऐसे लोगों को तू अपनी शांति का स्पर्श दे, ऐसी शांति जो मनुष्य नहीं दे सकता, केवल तू दे सकता है। हे प्रभु, जिनके घरों में कलह है उनके घरों में शांति दे, जिनके रिश्तों में दूरी है उनके दिलों में प्रेम पैदा कर, जिनके शरीर में बीमारी है उन्हें चंगा कर, जिनके जीवन में रुकावटें हैं उन्हें दूर कर, जिनके सपने अधूरे हैं उन्हें पूरा कर, और जिनके मन में डर है उन्हें साहस दे। हे परमेश्वर, तू हमारे दिलों को वैसे जानता है जैसे हम खुद को भी नहीं जानते। आज हम तेरे सामने इसलिए नहीं आए कि तू केवल हमारे शब्दों को सुने, बल्कि इसलिए आए हैं कि तू हमारे मन की उस गहराई को छू ले जहां हम खुद भी कभी कभी नहीं पहुंच पाते। प्रभु, जब हम थक जाते हैं तब तू हमारा बल बन, जब हम टूट जाते हैं तब तू हमारा सहारा बन, जब हम दिशा खो देते हैं तब तू हमारा मार्ग बन। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारी परिस्थितियां इतनी भारी हो जाती हैं कि हमें लगता है अब आगे बढ़ पाना संभव नहीं। कई बार हम यह भी सोचते हैं कि शायद हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, शायद समय हमारे विरुद्ध है, शायद दरवाजे हमेशा बंद ही रहेंगे। पर आज हम यह भी मानते हैं कि तू वह परमेश्वर है जो मौन में भी काम करता है, अंधकार में भी मार्ग तैयार करता है और प्रतीक्षा के समय में भी हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। हे परमेश्वर, तू हमें वह धैर्य दे कि जब हम समझ न पाएं तब भी भरोसा बनाए रखें। हमें वह आत्मविश्वास दे कि जब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तब भी हम यह याद रखें कि तू हर मोड़ पर हमारे साथ चल रहा है। प्रभु, जब हमारे चारों ओर असफलताएं हों तब तू हमें उस विश्वास की ढाल दे जो हर निराशा को रोक दे।
जब हमारे भीतर डर बोलता है, तब तू वह आवाज बन जो कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, जब हमारे जीवन में विलंब होता है, तब हमें समझ दे कि विलंब इनकार नहीं होता। कई बार तू हमें बचाने के लिए समय बदलता है, कई बार तू हमें बढ़ाने के लिए रुकता है। तू हमें सिखा कि हम अपनी इच्छा को तेरी इच्छा के सामने रख सकें और कह सकें, हे प्रभु, जो तू चाहे वही सबसे अच्छा है। हे परमेश्वर, तू हमारी सोच को शुद्ध कर, हमारे मन को शांत कर और हमारे हृदय को नया बना। तू उन चीजों को हटाए जो हमें कमजोर बनाती हैं और वह सब बढ़ाए जो हमें तेरे करीब ले जाती हैं। हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सही को पहचान सकें, ऐसा विवेक दे कि हम गलत से दूर रह सकें और ऐसा साहस दे कि हम हर परिस्थिति में टिके रह सकें। हे प्रभु, तू हमारे रिश्तों में प्रेम भर, हमारे घरों में शांति भर, हमारे कामों में उन्नति भर, हमारे शरीर में सेहत भर और हमारे भविष्य में आशा भर। तू हमें वह शांति दे जो समझ से परे है, वह आनंद दे जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं, वह विश्वास दे जो तूफानों में भी नहीं डगमगाता और वह आशा दे जो हमें हर नए दिन के लिए उठने की शक्ति दे। हे परमेश्वर, तू हमारा जीवन ऐसे बदल दे कि लोग हमें देखकर कहें, यह परमेश्वर का कार्य है। हमारे भीतर वह आत्मविश्वास उत्पन्न कर कि हम हर चुनौती को तेरी शक्ति से जी सकें। प्रभु, हमारे बीते हुए दर्दों को चंगा कर, वर्तमान को आशीष दे और भविष्य को अपनी कृपा से भर दे। आज हम तेरे सामने केवल प्रार्थना नहीं करते, बल्कि अपना संपूर्ण जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू सबसे विश्वसनीय है और तेरी योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि हर चीज तेरे समय पर होती है, इसलिए हमें धैर्य दे कि हम तेरी योजना पर भरोसा कर सकें। हमें समझ दे कि हम अपनी इच्छाओं को तेरी इच्छा के साथ मिला सकें और हमें वह विश्वास दे कि हम अपने डर से ऊपर उठ सकें और तेरे सामर्थ्य पर निर्भर रह सकें। हे प्रभु, आज हम अपने भविष्य को, अपने योजनाओं को, अपने सपनों को, अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को, अपने काम को, अपनी प्रार्थनाओं को और अपनी हर मनोकामना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू वह परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी को बेहतर जानता है जितना हम खुद जानते हैं। हे परमेश्वर, हमारे दिल को बदल, हमारी सोच को बदल, हमारे अंदर वह हिम्मत डाल जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे और वह विश्वास दे जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखे, ताकि चाहे हालात जैसे भी हों, हम तेरे वादों पर स्थिर रह सकें। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना के साथ हम तेरे सामने एक नई शुरुआत, एक नई शक्ति, एक नई उम्मीद और एक नए जीवन की मांग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे लिए सबसे अच्छा करेगा और हम तेरी महिमा को अपने जीवन में देखते रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारी सुनता है। धन्यवाद कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। धन्यवाद कि तू वह करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तेरे पवित्र, महान, दयालु और सामर्थी नाम में आमीन। अब आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बस विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर देरी करता है, इनकार नहीं। जिस चीज को आप खो चुके हैं, परमेश्वर उससे कहीं बेहतर देगा। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, परमेश्वर का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी बाकी है। आज की प्रार्थना आपका जीवन बदल सकती है, बस दिल को खुला रखें। रोते हुए सोए हो ना कई रातें, अब मुस्कुराते हुए उठोगे। जो सपना टूटा था, उससे बड़ा सपना परमेश्वर पूरा करने वाला है। बस एक बार और भरोसा कर लो, इस बार जवाब हाँ में आएगा। आमीन। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आज आप परमेश्वर से सबसे ज्यादा क्या मांग रहे हो। बस एक शब्द या एक लाइन लिख दो, जैसे नौकरी, स्वास्थ्य, शादी, सुकून। प्रभु सब समझ जाएंगे। और अगर ये प्रार्थना आपके दिल तक पहुंची है तो अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज ऐसी जी भर देने वाली चमत्कारी प्रार्थनाएं आपके पास सबसे पहले आए। परमेश्वर आप सभी को यीशु मसीह के नाम में बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।